नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 4 बजे की बेबाक बहस में आपका स्वागत है। आज कुछ राजनीति से हटकर, सुप्रीम कोर्ट से हटकर, विपक्ष, नरेंद्र मोदी, आज इन सारे टॉपिक से हटकर आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की, जो कि इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। किसी अवार्ड के लिए नहीं, किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक अपने वोट फोटो शूट के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी एक न्यूड पिक्चर को, यानी कि नग्न अवस्था में एक अपनी पिक्चर को उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। अब ये जो उनका फोटोशूट था, ये एक ई मैगजीन के लिए था और आपको बता दें कि ये अभी 22 जुलाई को ये फोटोशूट हुआ था और उसके बाद फोटोशूट उन्होंने किया और इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। और जैसे ही पोस्ट किया, उनकी मीम्स बन गई। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही भद्दी तस्वीर है और ये तो शोभा नहीं देता। लेकिन हद कब हुई? हद कल हुई, क्योंकि उनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की गई और कंप्लेंट के अलावा एफआईआर भी हो गई। और उनका कसूर क्या था कि उन्होंने अपनी न्यूड पिक्चर को पोस्ट किया। मुंबई का जो चेंबूर पुलिस थाना है, वहां पर एक एनजीओ है और एक लेडी है जिनका नाम है वेदिका चौबे, जो कि एक्स जर्नलिस्ट है और एडवोकेट है। उन्होंने आईपीसी की 3 धाराएं हैं और आईटी एक्ट के तहत जो सेक्शन 67A है आईटी एक्ट का, उसके तहत भी उन पर आरोप लगे हैं रणवीर सिंह के ऊपर इस कंप्लेन में कि उन्होंने महिलाओं की भावनाओं को आहत किया है, उनकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाई है। तो ये तमाम तरीके के उन पर आरोप लगे हैं। और जो 67A है जो आईटी एक्ट का, वो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि जेल जाने को लेकर रणवीर सिंह के ऊपर ये तलवार लटक रही है। लेकिन रणवीर सिंह, क्या वाकई में उनका इतना बड़ा कसूर था कि उन्होंने एक अपनी पिक्चर को पोस्ट किया और इसके लिए अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा, या फिर एफआईआर भी दर्ज हो गई है? क्या कहेंगे इस समाज को, जहां पर इतने सालों से हमने देखा था कि बहुत सारे फोटोशूट्स हुए हैं, चाहे वो जीना तमान का समय हो जब वो बिकिनी में उनकी पिक्चर्स आती थी, या फिर कितने ऐसे फोटोशूट सामने आए हैं। साधु बाबा हैं, नागा साधु हैं, वो भी घूमते रहते हैं, किसी की भावना आहत नहीं होती। लेकिन आज रणवीर सिंह की तस्वीर पर इन महिलाओं की भावना क्यों आहत हुई है? आज एक महिला होने के नाते भी आज इस सवाल को करना जरूरी है। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं और हमारे साथ एक बहुत वरिष्ठ पैनल है और बहुत ही सोची समझी वॉइसेस हैं आज जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जानी मानी फैशन डिजाइनर रीना ढाका। रीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इम्तियाज आलम, 20 साल से उनको एक्सपीरियंस है पब्लिक रिलेशंस का, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में रहे हैं, इमेज कंसल्टेंसी की है और बड़े बड़े लिटरेरी फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल से इनका नाता रहा है। इम्तियाज आलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जानी मानी फीमेल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जी हैं। ताहिरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संपादक लेखक अमिताभ श्रीवास्तव जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नरेंद्र सुर्वे जी हैं जो हिंदू जागृति मंच के हैं। नरेंद्र सुर्वे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता है। और इस समय हमारे साथ जुड़ गई है एडवोकेट वेदिका चौबे जी, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि वेदिका चौबे ने शिकायत दर्ज करी है रणवीर सिंह के खिलाफ। तो आज का जो मामला है वो वेदिका से ही शुरू करते हैं। वेदिका, इतनी पब्लिसिटी आपको मिल गई है कि आज मैं आपके बारे में देख रही थी तो सिर्फ आपकी चर्चा ही चर्चा नजर आ रही थी कि आपने तो रणवीर सिंह की जो न्यूड पिक्चर्स थी उसको लेकर कंप्लेंट कर दिया है। बताइए, आपने कंप्लेंट ये क्यों किया? सब हंस भी नहीं, रहे थे मैंने आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये बिल्कुल पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है। मैं एक बहुत सामान्य सी औरत हूँ जो फैमिली मैटर्स देखती हूँ, प्लस मैं इसके पहले जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ। तो मैंने ये बिल्कुल, आपकी ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी पब्लिसिटी के लिए मैंने ये नहीं किया है। मैं सामान्य तरीके से मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने अपना वहाँ एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन उन्होंने बोला यहाँ वहाँ की भाई नहीं होता, ऐसा होता है, वैसा होता है। बट मैं अपने बात पे टिक रही कि भाई नहीं, मुझे करना है, बिकॉज इससे मुझे शर्म महसूस हुई है। तो शर्म महसूस हुई है, तो मेरे जैसी औरत, अगर हमारे जैसी औरतें आगे नहीं बढ़ेंगी, इस गंदगी को नहीं रोकेंगी, तो कौन करेगा? नहीं, ऐसी लेकिन मेरे वेदिका जी, रणवीर सिंह की ही तस्वीर पर शर्म क्यों आती है? साधु बाबा, ऐसा दिगंबर जैन्स हैं, वो भी घूमते हैं नग्न अवस्था में, नीलू उनको जी, देखकर किसी से भावना नहीं आहत होती? क्यों? इसलिए क्योंकि रणवीर सिंह जो हैं, ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं।
और जो फॉलोअर वो भी हैं जो यंगस्टर्स हैं। मैं खुद मतलब वो मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं, उसके बावजूद मैं ट्विटर पे उनकी मतलब मैं उनको फॉलो करती हूँ, एंड इस वजह से मैं उनका फोटो देखा मैंने। तो नागा बाबा और इन लोग के लिए तो विरोध होते रहे हैं, बट वो सदियों से चली आ रही है वो चीजें। बट इस तरह से आप नग्न पिक्चर्स देके कंप्लीटली विदाउट आप कपड़े नहीं पहन के आप पैसे अर्न करोगे, तो ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन वेदिका जी, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि नागा साधु को देख के तो वो परंपरा है, और अगर रणवीर मतलब वो सिंह ने सदियों वाली चीज है। देखिए तो उसके ऊपर भी कई बार लोगों ने सवाल उठाए हैं, हुआ है, बट वो लोग किसी ये जैसे अभिनेता हैं, अभिनेता को हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनको फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं। आज आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रणवीर सिंह बनना चाहते हैं, बट हार्डली आपको कोई मिलेगा कि जो मैं नागा बाबा बनना चाहता हूँ। बेसिकली हमारा पॉइंट वहां है कि आप अगर लेकिन एक बात तो यहाँ सुपरस्टार पर की भावना पदवी की से है। हैं। बात तो यहाँ पर भावना की है ना वेदिका जी। अगर नागा साधु सामने खड़ा है बिना कपड़े पहनकर, एक तरुण सागर नाम मेरे के सामने जय कोई खड़ा हुआ थे, मुझे उन्होंने हरियाणा असेंबली में, सुन लीजिए, हरियाणा असेंबली में तरुण सागर ने एड्रेस किया था असेंबली को 2016 में। तब तो किसी की भावना नहीं आहत हुई, नागा साधुओं को देख के भावना नहीं आहत होती, लेकिन रणवीर सिंह की भावना, महिलाएं ये कहती है कि रणवीर सिंह को देख के भावना आहत हो रही है। बस इसलिए क्योंकि बहुत वो सबके लॉजिकल लग रहा है, पसंदीदा ये हैं, लॉजिकल सबके लग रहा है। पसंदीदा हैं नीलू जी। आप बात समझिए मेरी। रणवीर सिंह से कोई पर्सनल बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं है मेरी उनसे। मैं सिर्फ अपना मैं ये एज अ फीमेल, एज अ वुमेन, जो मैं ओके, अपनी पॉइंट आगे रख सकती हूँ, मैं इस भावना से पुलिस स्टेशन गई और मैंने ये केस रजिस्टर किया। चलिए, ओके, बाकी आप हर बने किसी आप। की आजादी है, कोई भी अपने बारे में सोच सकता है, कर सकता है। मैं उसके लिए बिल्कुल किसी की जवाबदारी नहीं है। हमारे ओके, देश में ओके, बहुत सारी जी, बोल्ड औरतें हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ओके, ठीक है। वेदिका जी, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। मैं रीना ढाका के पास जाती हूँ, उसके बाद इम्तियाज के पास आऊंगी। रीना जी, अभी वेदिका ने कहा कि एक महिला होने के नाते इनकी भावना ठेस हो रही है। मैं कम से कम उस महिला के कैटेगरी में नहीं हूँ, मेरी भावना नहीं आहत हुई रणवीर सिंह की पिक्चर को देखकर। मुझे नहीं लगा कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं। और अगर महिलाएं करती हैं और अगर रणवीर सिंह ने भी इस तरीके की पिक्चर पोस्ट की तो उनका गुनाह क्या है? आपका क्या ख्याल है इस पिक्चर पर? क्या इतना बड़ा बवाल मचना चाहिए था जिस तरीके का कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है? जी रीना। वेदिका जी, आप ऑब्वियसली मैं रणवीर जी को नहीं जानती हूँ, पर मैं इस प्रोफेशन में हूँ और बहुत साल पहले हमारी तरफ से आर्टिस्टिक तस्वीर थी, जो कि मधु सापरे और मिलिंद सोमन ने ऐसे एक जूतों के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अप्रोर हुआ था, और उन्होंने एक सांप या आई थिंक कुछ ऐसा लगाया था, एंड दे वर इंट्वाइंड लाइक अ कपल इन लव। और एक लेट आर्टिस्ट हैं प्रबोधो दास गुप्ता, उन्होंने ये एक बहुत ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में फोटोग्राफ ली थी। अब आप जानती हैं कि आर्ट और फैशन के वर्ल्ड में बॉडी और फेस में ज़्यादा फर्क नहीं माना जाता है। कोई भी आर्टिस्ट जब जाता है किसी थिएटर स्कूल में या इन टाइप के प्रोफेशंस में, उनको बताया जाता है कि यू हैव टू स्टॉप बीइंग सो सेल्फ कॉन्शियस, कि इतनी अपने अंदर में अवेयरनेस नहीं लाओ। आफ्टर ऑल इट इज जस्ट अ बॉडी। जैसे हम लोग जब कपड़ों में काम करते हैं मैम, तो वो एक डमी बोला जाता है। तो जैसे हमारे साथ मेल वर्कर्स हैं, टेलर्स हैं, वो सब कारीगर्स हैं, वो एक बिना कपड़ों वाली डमी पे ही कपड़े बना के सिलते हैं। पर ये नहीं होता कि उनको देख के उन्हें भावना आ रही है या कुछ आ रही है, ये उनका एक प्रोफेशनलिज्म होता है। मैंने देखा है बिना पढ़े लिखे कैसे भी टाइप के वर्कर्स हों, वो अपने इसको एक आर्ट फॉर्म समझते हैं, एक क्राफ्ट का फॉर्म समझते हैं। मुझे बुरा लगा कि आपने उसको इस थॉट से देखा, बट एक्चुअल में ये मैं आपको बता दूं, ये एक कोई फोटोशूट थी किसी स्टूडियो में। किसने किसको क्या कहा, क्या उनका प्लान है, हमें किसी को नहीं मालूम। और इसमें से इन किसी भी इंसान की कोई भी इंटेंशन नहीं होगी जो आपके पास, जो आपको फील हुई है। मैं आपको ये बता दूं, ये कोई इंटेंशन ऐसी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं खुद डमीज पे काम करते हैं। पुतले जो होते हैं वो बिना कपड़ों के होते हैं, उन्हीं पे हम बैठ के डमीज कभी और रियल ब्लाउज रियल लगाते हैं, बॉडी कभी में कुछ फर्क है बनाते रीना हैं। जी। आप जो साड़ी ब्लाउज डमी पहनती डमी हैं वो भी हम हाँ, वैसे ही बनाते नहीं हैं, नहीं, और मेरे वेदिका टेलर्स ही सुन लीजिए, बनाते हैं आपके मैम। पास और दोबारा रियल आऊंगी। वेदिका, आपके पास दोबारा लौटूंगी। रीना को अपना पॉइंट कहने दीजिए, उसके बाद एक एक करके जाके फिर आपके पास वापस लौटती हूँ। जी तो रीना, वो मैं बोलिए। आपको ये कहने की कह रही हूँ, मुझे ये शायद हो सकता है ये आपकी आईज में एक फोटो टेस्टफुल हो, बट इन टूडेज टाइम्स मैम, इतना प्रॉब्लम्स है हमारे कंट्री में
इतने से इशू को लेके हम इतनी सारी हमारी एनर्जी को वेस्ट करें? इन माई आईज इट्स अ फ्री वर्ल्ड और फ्री सोसाइटी में, जैसे मैम ने बोला, नीलू जी ने, कि नागा साधुस हैं इंडिया में, हम सबको आदत है टू सी मेल न्यूडिटी। इवन चाहे छोटे जब बच्चे होते थे, हमारी मदर्स हमारे आंख के आगे ऐसे कर देती थी, वी सॉ द जट्ठा गो ऑफ द ऑफ द साधुस। एंड ये जो काम उन्होंने करा है, जैसे मैं बता रही हूँ, ये हमारे स्टूडियो या वर्कशॉप या एक फोटोग्राफी का जो स्टूडियो है उनमें होता है। इस एनवायरनमेंट में कोई प्रोवोकेटिव मूड नहीं होता है। वो एक आदमी नहीं होगा जो उनके साथ बैठा हुआ, कोई उनको जैसे कि बॉटिचेली ने बनाया पेंटिंग या कोई स्कल्पचर ने आर्टिंग बनाई, तो वहाँ एक न्यूड मॉडल बैठता है। तो जैसे उस तरीके का मेरे ख्याल से ये स्टाइलिंग है। बट येस, इट हैज क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ अ वेस्टफुल न्यूज एंड आई फील टेरेबल कि हम अपनी सारी ये एनर्जी, आप खास करके आप एनजीओ हैं और आप ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इसी मोमेंट को लेकर के आप कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा क्रिएट करो। रीना जी, आपने ये बिल्कुल something which helps people, रीना, which रीना, help takes it to another level. To me, this is really not at all of significance, to be honest. आपने एक शब्द इस्तेमाल किया रीना की, वेस्टफुल था। ये बिल्कुल वेस्टफुल था और लोगों का ही टाइम इसमें नहीं वेस्ट हो रहा है, लोग लिख रहे हैं, बल्कि अब आप अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने कंप्लेंट किया, पुलिस उस पर एफआईआर भी दर्ज कर रही है। गलत किया जी प्रोग्राम को खत्म करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपने मानना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, बोलिए रीना। ये बिल्कुल ही नॉन डिबेटेबल इशू है। आप समझो कि एक तस्वीर देखी, नहीं पसंद आई, चल पड़ो, इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें क्या इतना मार धाड़ और इतना, अगर आपने गंदगी ही हटानी है तो इतनी गंदगी है इस शहर में, इन शहरों में इतने रिफॉर्म्स चाहिए मैम, वो करिए। वही रणवीर को बोलो आओ आपके साथ हेल्प किया है, बस इसी और से। बहुत अच्छी वो बात है। गंदगी हटाओ। हमारे सूएज से भरे हुए गंद में बच्चे खेल रहे हैं, नाले नहीं हैं, वाटर वर्क्स नहीं है। अगर रोड बन भी रही है, कोई और डिपार्टमेंट आगे से खोद जाता है और फिर उस खड्डे में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। एंड मैम उधर बता रही हैं अबाउट स्मॉल यंग गर्ल्स गेटिंग रेप्ड। मेरे को लगा कि आप बहुत अपसेट हैं रणबीर के इस फोटो से, तो दैट इज फाइन, बी अपसेट, बट लुक एट द बिगर पिक्चर मैम, इट्स नॉट अ न्यूज मेकिंग आइटम। रीना जी, लास्ट लाइन मैं बोल, It's truly bad that हमारे अंदर इतना हमारे में एनर्जी है कि हम जाके एक FIR लॉन्च करें क्योंकि हमें एक पिक्चर नहीं पसंद आई, और हम इतनी चीजों की तरफ ब्लाइंड आई कर दें जिनको असल में आपके जैसे इंसान की जरूरत है, जिसके पास ट्रेनिंग है, नॉलेज है और एक NGO है। आप मेरे हिसाब से आप वो करिए। I would really be happy to be